चलो जी, नाउ आर न्यूमेरिकल ऑन इनकम मेथड इज वी विल गोइंग टू डू न्यूमेरिकल नंबर 17 लाइक वी नीड टू कैलकुलेट NNPFC, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, NDPFC। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ताकि अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, लेकिन आप जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उसके बाद फॉर्मूला लिखना होगा। इन्होंने पूछा NNPFC कि मैंने आपको क्या सिखाया, NDPFC। तो यानी कि मुझे यही वाला काम करना है, न्यूमेरिकल नंबर 17 NDPFC। पहला हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैं इसके बारे में ट्रिक बताऊंगी, अभी मैंने वो बताई नहीं है आपको। ढूंढो जरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्वेश्चन में कहीं पर है, नहीं दिख रहा। अब एक बात सुन लो, मैं दोबारा फॉर्मूले पे आ रही हूँ। अब दोबारा सुनो, अगर आप न्यूमेरिकल करते हो आपको प्रायोरिटी देनी है पहले हेडिंग के ऊपर। किसको प्रायोरिटी देनी है, जैसे कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, जो आपकी हेडिंग है ना। अगर हेडिंग क्वेश्चन में गिवन है तो आपको सब पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पार्ट्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। यस और नो। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके फादर का जो बैंक बैलेंस है, मैं पूछूं आपके फादर का क्या बैंक बैलेंस है, तो फिर आपका थोड़ा पूछूं कि आपका तो उसी में इंक्लूडेड है ना ऑलरेडी, मेजर तो उनका है। अगर उनका पता चल गया तो उसमें आपका इंक्लूडेड है, मैं आपका अलग से नहीं पूछूंगी। सिमिलरली है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज अ मेजर हेडिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। अगर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज गिवन है तब तो हमें कुछ नहीं देखना, सीधा कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज देखो, काम खत्म। लेकिन अब गिवन नहीं है तो हमें इसके सब पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है वी नीड टू लुक टुवर्ड्स द सब पॉइंट्स। और सपोज आपको रेंट दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और डिविडेंड दे रखा है। अब आप क्या करोगे, आप रेंट ले लोगे, प्रॉफिट भी, लेकिन डिविडेंड नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, डिविडेंड तो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ना बार बार हेडिंग पे प्रेफरेंस देनी है। हाँ, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तब क्या करोगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लोगे, प्रॉफिट नहीं दो, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ में आ रही है वरुण। तो बार बार मैं ये बोल रही हूँ, मैं प्रॉफिट ना देके डिविडेंड भी ले सकता नहीं, सुनो मेरी, हाँ, अगर सपोज करो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है और इन तीनों में से कोई एक दे रखा है, सपोज डिविडेंड दे रखा है, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दोगे। ठीक है। अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है और ये इनमें से भी कुछ गिवन है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये लोग, ये चीज लोगे, ये नहीं लोगे। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होता उस केस में हम ले लेते नीचे। मेरी बात समझ में आई। अब हम न्यूमेरिकल में यही करेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो है नहीं, ये रहा, वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है हमें, नंबर 2। अब आप एक एक ब्रैकेट बनाते जाओगे, नंबर 2 लिख दिया। क्या और कुछ है, देखो, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, और हम सबको ऐड करेंगे। हाँ बिल्कुल, बस ये पॉइंट्स है उसके। हाँ, ये हो गया हमारा COE। नेक्स्ट क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ढूंढो पहले ऑपरेटिंग सरप्लस कोई डायरेक्ट गिवन है, नहीं। अब शुरू से देखो, पहला क्या था, रेंट। इसी तरह से करना है हमें, ये नहीं कि जो पहले दे रखा है वो कर दो, नहीं, हमने जिस सीक्वेंस से करा है हमें वैसे ही करना है। रेंट, ये रहा, रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है, नंबर 5 लिख देते हैं हम, नंबर 5। रेंट इंटरेस्ट के बाद रॉयल्टी भी था, रॉयल्टी है, ढूंढो पहले, नहीं है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी नहीं है। अब क्या बचा हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट के 3 सब पार्ट से पहला क्या था, रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये रहा, मिल गया 8th नंबर। और डिविडेंड नंबर 9, और कॉर्पोरेट टैक्स है, ये रहा 6। देखो, इससे हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम, ये कभी कभी मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन होती तो हम 0 भी लिख देते हैं, ठीक है, 7, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो, नंबर 2 क्या, मुझे वैल्यू बताते रहो, 600, ओके, प्लस 5 क्या है, कितना है, 160, प्लस 8 कितना है, 60, प्लस 9 20, प्लस 6 कितना है, 40, राइट। एक बार चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो। 7th कितना है बेटा, 280, प्लस, आ गई मेरी बात समझ में। बस अब वैल्यू रख दो, 600, 40, 50, 60, 120, हाँ, प्लस 280, 560,
ये हमारी बात समझ में आ गई, लेकिन हमने क्या निकाला है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ये याद रखिएगा, है ना। अभी हमारा एक ही स्टेप हुआ है, अब हमारा मेजर स्टेप अब आता है NNP इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA 1160 प्लस NFIA ढूंढो, नेट फैक्टर इनकम ये रहा। ये कभी भी नेट करंट ट्रांसफर मत ले लेना, ये अलग वैल्यू, हमें इसको देखना ही नहीं है, जो मैंने सिखाया वही देखना है बस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बेटा? माइनस का 20, 11 करोड़ है, बस सही आ गया। मैम ये लिखना जरूरी है? क्या लिखना है?